आइए हमारे प्यारे साथियों, आप लोगों को हम आज 26 जनवरी के बारे में बताएंगे। 26 जनवरी क्या है, आ जाइए, ध्यान दीजिए सभी लोग, फटाफट वीडियो से जुड़िए और देखिए ध्यान से। 26 जनवरी गौर से समझिए। ये जो 26 जनवरी है हम लोग बहुत शौक से मनाते हैं, और इसे हम लोग किस रूप में मनाते हैं बताइए। 26 जनवरी को हम किस रूप में मनाते हैं? गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ध्यान समझिएगा, इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। लेकिन यह आप लोगों को पता है कि क्या वास्तव में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के नाम से ही मनाया जाता था? क्या 1950 से पहले भी इसी गणतंत्र दिवस के नाम से ही जानते थे? यह जानिए आज। 26 जनवरी 1950 ईस्वी, ध्यान से समझिएगा, 1950 ईस्वी को गणतंत्र दिवस के नाम से हम लोग क्यों जानते हैं? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को क्या होता है? 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान, भारत का क्या होता है? संविधान, भारत का संविधान पूरी तरह से लागू होता है। ठीक है, भारत का संविधान क्या होता है? पूरी तरह से लागू होता है। गौर से बात को समझिए, तभी से हम इसे गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं। इसके पहले इसे गणतंत्र दिवस के नाम से नहीं जाना जाता था। भारत को इसके पहले स्वतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? स्वतंत्र दिवस के नाम से, स्वतंत्र दिवस के नाम से जाना जाता था। लेकिन इसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्र दिवस ये कब तक मनाया गया? यह भी शर्त थी कि इस जो गणतंत्र दिवस है यानी 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। कब तक? 1947, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 ईस्वी तक इसे क्या किया गया? स्वतंत्र दिवस के नाम से मनाया गया। किसे? 26 जनवरी को भी क्या किया गया था? 15 अगस्त 1947 तक स्वतंत्र दिवस के नाम से मनाया गया था। अब यह एक बात हमको ध्यान देना है कि क्या 26 जनवरी हम 1950 से ही मना रहे हैं या इससे पहले भी कभी मनाया गया था? ध्यान दीजिएगा, 26 जनवरी को कैसे 1929 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू द्वारा एक पार्टी थी, उसके वो अध्यक्ष थे। पार्टी का नाम क्या था? इंडियन, ध्यान समझिएगा, वो पार्टी का नाम क्या था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। क्या नाम था? इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? एक ऐलान किए। वो ऐलान अब इसमें किए का एक सभा का स्थापना किए। ठीक है, ध्यान दीजिए वीडियो पर, एक सभा का स्थापना किए। उस सभा में इन्होंने ऐलान किया कि क्या ऐलान किया इन्होंने? कि 26 जनवरी 1930 तक, 26 जनवरी 1930 तक भारत सरकार को अंग्रेज क्या करे? डोमेनियन स्टेट दे। क्या दे? डोमेनियन स्टेट। इन्होंने क्या किया? डोमिनियन स्टेट का इन्होंने बात रखी। किसके सामने? अंग्रेजों के सामने। और 1930 ईस्वी को अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया और तभी से 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी को किस रूप में? स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता था। ठीक है, बाद में फिर इस 26 जनवरी जब जवाहरलाल नेहरू को प्रस्तावना किसने स्वीकार किया? किसने? अंग्रेजों ने। और हमारे राज्य को यानी हमारे भारत को डोमेनियन स्टेट का दर्जा दिया। ठीक है, ध्यान दीजिए, डोमेनियन स्टेट क्या होता है समझिए। डोमिनियन स्टेट, ध्यान से समझिए, ये सब शब्द आपको कहीं मिलेगा नहीं, डिक्शनरी में खोजोगे नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ सब आप लोगों को मिल रहा है। डोमिनियन स्टेट होता क्या है यह पहले जान लिया जाए। ठीक है, डोमिनियन स्टेट, इसके पहले यानी जब भारत में अंग्रेजों की सरकार चलती थी, अंग्रेजों का हुक्म चलता था, उस समय हम लोगों को न कानून बनाने का अधिकार था, न किसी से बात करने का अधिकार था, न ही किसी प्रकार के न्यायिक शक्तियों का अधिकार था, न सेना रखने का अधिकार था। आपके सामने कोई भी मूल अधिकार नहीं थे।
ये जो डोमिनियन स्टेट है यह बताता है कि हमारे देश में विधायी शक्ति होना चाहिए, न्यायिक शक्तियां होना चाहिए और हमें सैनिक रखने का अधिकार होना चाहिए। विदेशी नीति के मामले में हमें क्या करना, विदेशी नीति के मामले में हमें क्या, जो भी सूचनाएं होती हैं उसे जानने का अधिकार होना चाहिए। ये डोमिनियन स्टेट के अंतर्गत आता है। ये जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेशनल कांग्रेस सभा की स्थापना की। उस सभा में इस चीज का ऐलान किए कि हमें 1930 यानी 26 जनवरी 1930 ईस्वी तक हमें क्या चाहिए, डोमिनियन स्टेट चाहिए। और भारत सरकार को अंग्रेजों ने डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया। ठीक है, और तभी से हम 26 जनवरी को मनाते आ रहे हैं। लेकिन 26 जनवरी को किस रूप में, स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। इसी बात पर जवाहरलाल नेहरू जी के इस मेहनत पर मुझे एक शायरी याद आती है। आप लोग सामने मैं ये शायरी पेश करता हूँ, अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। उन्होंने, उनकी मेहनत पर यह बोला गया कि मेहनत मेहनत अगर आदत बन जाए, यदि मेहनत आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है। मेहनत यदि आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाता है। ये जो जवाहरलाल नेहरू थे, इन्होंने मेहनत किया, आज हमें डोमिनियन स्टेट मिला। यदि अगर हमें डोमिनियन स्टेट न मिला होता तो आज यहाँ बैठकर हम शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते, किसी के सामने उठकर बात नहीं कर पाते। ये सोच लीजिए कि हमारे 26 जनवरी को मनाने का ये मूल अधिकार था। ठीक है, अब आइए 26 जनवरी को और क्यों मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, हम आपको बताते हैं। 26 जनवरी हम लोगों को आंखों से आंसू निकलता है जब हम लोग 26 जनवरी के बारे में सोचते हैं। इसे मनाने के लिए हमारे देश में कितने वीर, कितने नौजवान कुर्बान हो गए। 1962 में युद्ध हुआ, 1971 में युद्ध हुआ। इन युद्धों के द्वारा हमारे देश के बहुत सारे नौजवान युद्ध में मारे गए और वही देश के जवान, माँ के लाल, आज हम लोगों को क्या करें, इस देश में स्वतंत्र रूप से खड़े हम जो दिख रहे हैं उन्हीं का योगदान है। ये अगर माँ के लाल नहीं रहे होते तो आज धरती पर, आज भारत में हम लोगों का यह अस्तित्व नहीं होता। आइए हम लोग और जानते हैं कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस किस दिन से मनाया गया। आइए देखिए, 26 जनवरी गणतंत्र दिवस हमको कैसे आया, हम कैसे मनाते हैं, ध्यान दो। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को होता क्या है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को होता क्या है, इसके पहले की बात जानिए। 26 नवंबर, ध्यान दीजिएगा, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारत में संविधान बन के तैयार हो जाता है। ध्यान से समझिए बात को। 26 नवंबर 1949 ईस्वी में भारत में क्या होता है, संविधान बन के तैयार हो जाता है। इस संविधान को बनाने के लिए भी हमारे देश के बहुत सारे नेता, हमारे देश के बहुत सारे युवक अपने आप को पूरी तरह झोंक दिए। किस लिए, उनको क्या मिला, उनको क्या मिला, उनको क्या जरूरत थी हमारे देश को आजाद कराने की। वो भी ऐसो आराम से खाते और ऐसो आराम से रहते। आज हम लोग कटोरे लेके भीख मांगते रहते। तो ऐसे ऐसे लोगों को या ऐसे नेताओं को अगर हम याद न करें तो आजकल के जैसे नेताओं को याद करके क्या करेंगे। आजकल के जो नेता हैं वो कर क्या रहे हैं, अपने जेब को भर रहे हैं और शिक्षा को जमीन में दफनाए जा रहे हैं। याद करना है तो ऐसे नेताओं को याद करिए जो आपके देश को कहां से कहां पहुंचा के चले गए। आइए 26 जनवरी, ध्यान दीजिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा बनी और 26 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान सभा का गठन हुआ और 26 जनवरी 1900, ध्यान दीजिए, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या होता है, हमारा संविधान पूरी तरह बन के भारत में लागू होता है। और इसी संविधान के द्वारा आज हम यहाँ पर खड़े होकर के यहाँ स्वतंत्र रूप से हम बोल रहे हैं। इसी पर हमें एक और बात याद आती है, वह बात है क्या, देखिए, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हुकूमत में, ख्वाब बदलेंगे हुकूमत में, तू जरा कोशिश तो कर। जवाहरलाल नेहरू ने कोशिश किया, डोमिनियन स्टेट हमारे भारत में आया। अगर ये कोशिश नहीं किए होते, डोमिनियन स्टेट हमारे भारत में पता नहीं आता कि
नहीं आता। अगर डोमिनियन स्टेट हमारे भारत में नहीं आता तो 26 जनवरी हम लोग यहाँ खड़े होकर तिरंगे को सलाम नहीं करते। बात समझ में आई? 26 जनवरी हम शौक से मनाते हैं, गीत गाना गाते हैं, इसका क्या मतलब है? गीत गाने से कुछ नहीं होता। अगर आपको इस देश को बचाए रखना है तो हर एक व्यक्ति को, हर एक भारतीय को अपने मूल कर्तव्य को समझना होगा, भारतीय संविधान को समझना होगा। हम शिक्षित हैं तो शिक्षा में हमें क्या करना होगा? शिक्षा में हमें अपने आप को झोंकना होगा और अपने आप को समझना होगा कि हम क्या हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब ये लोग कुछ कर सकते हैं तो हम कुछ क्यों नहीं कर सकते हैं? चलिए हम इस बात को यहीं पर स्टॉप करते हैं। और एक बात रह गई, स्टॉप करने से पहले एक बात हमारी और सुनिए। हमारे भारत में 2023 में 26 जनवरी जो मनाया जाता है, जिसको हम गणतंत्र दिवस कहते हैं, यह कौन सा मनाया जा रहा है? इस बात का जवाब मुझे कल सुबह तक आप लोग दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।